नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस अधिवेशन में हो गया महागठबंधन का ऐलान। लोकसभा चुनाव से पहले समान विचार वाले दलों के साथ तालमेल बिठाएगी कांग्रेस पार्टी। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि नीतीश कुमार का पूर्णिया रैली में बड़ा बयान, कहा कांग्रेस चाहे तो बदल जाएगी 2024 की तस्वीर। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि मोदी सरकार पर बरसी सोनिया गांधी, कहा संवैधानिक संस्थाओं पर आरएसएस का है कब्जा। चौथी खबर में जिक्र होगा कि 2024 में देश से भाजपा का सफाया करना है, महागठबंधन की रैली में दहाड़े लालू यादव। और साथ ही साथ पांचवी खबर में आपको बताएंगे मौसम का हाल, बारिश, बर्फबारी और गर्मी पर क्या है आईएमडी का अपडेट, सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है देश की सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। भाजपा को हराने के लिए गठबंधन को तैयार कांग्रेस अधिवेशन में हुआ ये बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए दूसरी पार्टियों के साथ तालमेल करने को तैयार है। रायपुर में पार्टी के 85वें महाधिवेशन को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि अगले चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए एक ठोस विकल्प की जरूरत है और इसके लिए कांग्रेस समान विचार वाले दलों के साथ तालमेल करना चाहती है। उन्होंने अपने भाषण में केंद्र सरकार पर देश को तोड़ने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। खड़गे ने दावा किया कि सरकार में बैठे लोगों का डीएनए गरीब विरोधी डीएनए है। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार का पूर्णिया रैली में बड़ा बयान, कहा कांग्रेस चाहे तो बदल जाएगी 2024 की तस्वीर। जी हां दोस्तों, पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में आयोजित महागठबंधन की एकजुटता रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगर कांग्रेस चाहे तो 2024 के चुनाव की तस्वीर बदल जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मैं उनको छोड़कर इधर आया तो देश भर के हर राज्य में विभिन्न पार्टियों ने फोन करके धन्यवाद दिया और एकजुट रहने के लिए कहा। अब मैं कांग्रेस का वेट कर रहा हूं। उनको बोला है कि साल 2024 का चुनाव होगा तो 100 सीट भी भाजपा को नहीं मिलेगी, सब एकजुट हो जाएंगे तो बहुत बड़ी जीत होगी और हम लोग कांग्रेस के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। नीतीश कुमार भाजपा पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। महागठबंधन दल ने तय किया कि हम लोग एक साथ की सभा पूर्णिया से शुरू करेंगे और यही उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो दो लोग नेता कहलाते हैं, एक पीएम और एक गृह मंत्री ने यहां आकर भाषण दिया था। क्या बोल रहे थे? ये क्या देश की आज़ादी को जानते हैं? अभी इन लोगों ने कमान संभाली है। दोस्तों नीतीश कुमार ने कहा कि अभी जिनको हमारे खिलाफ जो बोलना है बोलते रहें, हमारी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि भाजपा को मात देना है। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा को मात देने के लिए सभी पार्टियों को एकजुट हो जाना चाहिए? कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार पर बरसी सोनिया गांधी, का संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी और आरएसएस का है कब्जा। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित कांग्रेस महाधिवेशन का दूसरा दिन और अधिवेशन को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संबोधित किया और अधिवेशन को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि जो कुछ भी मैंने कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए और यूपीए सरकार के दौरान किया, उसके बारे में अधिवेशन में आज जो कुछ भी कहा गया उसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूं। और साथ ही साथ सोनिया गांधी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पार्टी अध्यक्ष बनने पर मेरी तरफ से एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मुझे साल 1998 में पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करने को मिला था। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि ये कांग्रेस और पूरे देश के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण समय है। प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और आरएसएस की सत्ता ने सभी संस्थाओं पर कब्जा जमा लिया है। ये बेरहमी से विपक्ष की आवाज को खामोश कर रहे हैं। सरकार कुछ खास व्यापारियों का फेवर कर अर्थव्यवस्था को रौंदने का काम कर रही है। वो देश में लोगों के बीच घृणा और नफरत फैला रही है, अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है, महिलाओं, दलितों और आदिवासियों के साथ भेदभाव कर रही है और इसने गांधी जी का मजाक उड़ाया है। अपनी बातों और कार्यों के जरिए हमारे संवैधानिक मूल्यों का अपमान किया है। सोनिया गांधी ने कहा कि कई तरह से आज की स्थिति मुझे उस समय की याद दिलाती है जब मैंने पहली बार राजनीति में प्रवेश किया, जबकि अब हमें कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 में देश से बीजेपी का सफाया करना है, महागठबंधन की रैली में बोले लालू यादव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के पूर्णिया में महागठबंधन की रैली हुई। हाल ही में किडनी का इलाज कराकर सिंगापुर से लौटे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैली को संबोधित
किया और इस दौरान लालू यादव ने कहा कि हमें देश और संविधान को बचाना है। बीजेपी का 2024 में देश से सफाया करना है। आज देश टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर है और साथ ही कहा कि बीजेपी आरएसएस का मुखौटा है। रैली को संबोधित करते हुए लालू यादव ने कहा कि बीजेपी की मानसिकता खतरनाक है। उन्होंने कहा कि 2024 में देश को और मजबूत करना है। साथ ही कहा कि नरेंद्र मोदी वही करते हैं जो आरएसएस चाहता है। हम एकजुट रहेंगे तो देश बचेगा। बिहार के संदेश का देश में असर होता है। 2015 का इतिहास दोहराना है। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बारिश, बर्फबारी और गर्मी पर आईएमडी का अपडेट। देश भर में मौसम का है ऐसा हाल। जी हां दोस्तों, देश के अधिकतर हिस्सों में तापमान बढ़ने लगा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 5 दिनों में उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के हिस्सों में पारा सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 25 फरवरी से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसके कई पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी कराने की आशंका है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी के स्वागत में 2 किलोमीटर तक बिछा दी गई गुलाब की पंखुड़ियां। 6000 किलो फूल का हुआ इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के 3 दिवसीय 85वें महाधिवेशन में शामिल होने शनिवार को छत्तीसगढ़ के नया रायपुर वो पहुंची और इस दौरान प्रियंका का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट के सामने की सड़क पर कालीन की तरह गुलाब की पंखुड़ियों की मोटी परत बिछा दी गई और प्रियंका गांधी के स्वागत में लगभग 2 किलोमीटर तक सड़क को सजाने के लिए 6000 किलोग्राम से अधिक गुलाब के फूलों का इस्तेमाल किया गया। फूलों की कालीन के दोनों तरफ रंग बिरंगे पारंपरिक परिधान पहने लोक कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्य कांग्रेस प्रमुख मोहन मरकाम और पार्टी के अन्य नेताओं ने प्रियंका गांधी का स्वागत किया और कांग्रेस नेत्री सुबह 8:30 बजे स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर पहुंची थी। दोस्तों करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू का बड़ा बयान। बोले लोकसभा चुनाव के लिए वरदान होगी हिमाचल की जीत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के 85वें पूर्ण अधिवेशन के दूसरे दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही 1.36 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है, जो कांग्रेस सरकार के चुनावी वायदों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रियंका गांधी की चुनावी रणनीति के फलस्वरूप ही प्रदेश में कांग्रेस का सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त हुआ और इस छोटे से राज्य में पार्टी की जीत आगामी लोकसभा चुनाव के लिए वरदान सिद्ध होगी। दोस्तों करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी में कोई लीडर नहीं, सब लीडर हो गए हैं, इसीलिए ये देश के संविधान और लोकतंत्र को करना चाहते हैं खत्म। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्णिया में महागठबंधन की जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग लीडर नहीं है, बीजेपी में कोई लीडर नहीं है, सब लीडर हो गए हैं, इसीलिए ये लोग देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। हम सांप्रदायिक शक्तियों से केवल लड़ेंगे नहीं, बल्कि उन्हें सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। देश में विपक्षी नेताओं के यहाँ छापे पर तेजस्वी यादव ने कहा कि आज जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है तो उसके वहाँ छापा पड़ता है, जो उनके साथ है वो हरिश्चंद है। नीतीश कुमार ने सही समय पर निर्णय लेकर वापसी की और इन्हीं का और लालू यादव का बना हुआ महागठबंधन है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अनेकता में ही एकता है, हम लोग अलग अलग हैं लेकिन एक ही महागठबंधन है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के लोग बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ हैं, लोगों को जात पात में बांट कर रख दिया है। जो कुछ विकास हो रहा गुजरात में हो रहा तो सवाल उठेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नोटबंदी एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी, कांग्रेस का बीजेपी पर जबरदस्त हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने सत्ता के स्वार्थ के लिए संसद से लेकर सभी संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा के अधिकार को तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को अंधेरे में धकेला जा रहा है और खड़गे ने मोदी सरकार में हुई नोटबंदी को बेवकूफ़ी करार दिया। खड़गे ने कहा कि नोटबंदी एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी, जिससे देश के छोटे मझोले कारोबार बर्बाद हो गए। रायपुर अधिवेशन में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना
निशाना साधा। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रायपुर पहुंचे सोनिया गांधी और राहुल गांधी, पार्टी नेताओं ने किया भव्य स्वागत। जहां दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हो रहे कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी शुक्रवार दोपहर में यहां पहुंचे। दोनों नेताओं के विशेष विमान से रायपुर हवाई अड्डे पहुंचने पर रंग बिरंगे वस्त्रों में आदिवासी लोक कलाकारों ने ढोल नगाड़ों के बीच उनका भव्य स्वागत किया। कलाकारों ने दोनों नेताओं का स्वागत करने के लिए एक पारंपरिक नृत्य भी प्रस्तुत किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा समेत कई वरिष्ठ नेता स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पे मौजूद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक चुनाव 2023, हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 10 किलो फ्री अनाज, कांग्रेस ने किया ये वादा। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस भी चुनाव में जीत की कवायद में जुटी है और इसी कड़ी में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने बताया कि चुनाव को लेकर पार्टी ने 3 अहम घोषणाएं की हैं। शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस ने बीपीएल कार्ड धारकों को 10 किलो चावल मुफ्त देने के अपने तीसरे वादे की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे पहले 2 वादे, हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त और राज्य में घरों की प्रत्येक महिला मुखिया को 2000 रुपए प्रति माह देने की बात पार्टी ने कही थी। दोस्तों दरअसल कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस गारंटी कार्ड बांटने वाली है। अपनी गारंटी कार्ड में कांग्रेस लोगों को मुफ्त बिजली और महिलाओं को 2000 रुपए प्रति महीने देने का वादा कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा को सबक सिखाओ, उद्धव ठाकरे ने किया शिवसेना से यह आग्रह। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उपचुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा पर तीखा हमला किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आने वाले उपचुनाव में वोट के जरिए शिव सैनिकों में भाजपा को सबक सिखाने का उन्होंने आग्रह किया और वो गुरुवार को कस्बा पैठ और चिंचवड़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस और एनसीपी के उम्मीदवारों के समर्थन में रैली कर रहे थे। महाराष्ट्र की इन 2 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 26 फरवरी को होगा और वोट की गिनती 2 मार्च को की जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अडानी हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला, कहा मीडिया रिपोर्टिंग पर नहीं लगाएंगे रोक, याचिका कर दी खारिज। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में अडानी हिंडनबर्ग मामले पर मीडिया की रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर शुक्रवार 24 फरवरी को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट मीडिया की रिपोर्टिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मीडिया को अडानी हिंडनबर्ग मामले पर रिपोर्ट चलाने से तब तक नहीं रोकेगी जब तक कोर्ट इस मामले की जांच के लिए एक समिति के गठन पर अपना आदेश नहीं सुना देती। ये याचिका एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा ने दायर की थी। अडानी हिंडनबर्ग मामले में अभी तक 4 पीआईएल याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं और ये याचिकाएं एडवोकेट एमएल शर्मा, विशाल तिवारी, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और सोशल वर्कर मुकेश कुमार ने दायर की है। इस मामले में 10 फरवरी को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला ने पहली सुनवाई की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जातीय जनगणना पर सदन से सड़क तक, अखिलेश यादव ने खोला मोर्चा, बीजेपी के सहयोगियों को भी इसमें उलझाया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में जातिगत जनगणना शुरू होने से उत्तर प्रदेश में भी सियासी तपिश गर्मा गई है और इसे लेकर सपा यूपी में सड़क से सदन तक माहौल बनाने में जुट गई है। जातीय जनगणना पर सूबे के हर जिले में विधानसभा वार ब्लॉक स्तर पर पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से संगोष्ठी शुरू करने जा रही है, लेकिन उससे एक दिन पहले ही अखिलेश यादव ने सदन में इस मुद्दे को उठाकर अपने तेवर दिखा दिए हैं। सपा प्रमुख ने बीजेपी के सहयोगी संजय निषाद और अपना दल के आशीष पटेल जैसे नेताओं के साथ साथ सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर को उलझा दिया है। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को विधानसभा में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, लेकिन जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है। बिना जातीय जनगणना के बीजेपी का ये नारा अधूरा है। जब बिहार में जनगणना हो सकती है तो यूपी में क्यों नहीं हो सकती? यदि सपा की सरकार बनी तो 3 महीने में जातीय जनगणना करा देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कल से 3 दिनों तक इन राज्यों में होगी बारिश, गर्मी के सितम के बीच मौसम विभाग की चेतावनी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों में तापमान काफी अधिक बढ़ चुका है। फरवरी महीने में भी अप्रैल मई जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 5 दिनों तक उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान औसत
से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने वाला है। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अगले 3 दिनों तक कई राज्यों में बारिश होगी। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो महाराष्ट्र, उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान नॉर्मल से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे को फ्री हैंड नहीं होगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव, पार्टी अध्यक्ष तय करेंगे तस्वीर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव नहीं होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई CWC को चुनने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन में इस बाबत फैसला लिया गया। इस तरह सबसे महत्वपूर्ण एजेंडे CWC के गठन को लेकर उठ रहे सवाल से धुंध छट गई है और शुक्रवार को नवा रायपुर में आयोजित कांग्रेस संचालन समिति की बैठक में सर्वसम्मति से ये तय हुआ है। ये जानकारी कांग्रेस के मीडिया प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने मीडिया को दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में 25 फरवरी को महासमर, पूर्णिया में महागठबंधन तो गांधी की धरती पर अमित शाह करेंगे मिशन 2024 का शंखनाद। जी हां दोस्तों, अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव महासमर के लिहाज से एनडीए और महागठबंधन 25 फरवरी को बिहार में बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। दोनों गठबंधनों की तैयारियों के लिहाज से इन आयोजनों को मिशन 2024 का आगाज माना जा रहा है और इसके लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष उस दिन पश्चिम चंपारण में जहां एनडीए की रैली में हुंकार भरेंगे, वहीं वो पटना के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। दूसरी तरफ महागठबंधन ने पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महारैली का आयोजन किया है और इसकी तैयारी जेडीयू पुरजोर तरीके से कर रही है। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस समेत महागठबंधन के सभी 7 दलों के नेता शामिल होंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का बयान, बोले बहुत से पुलिस अधिकारी जाएंगे जेल। नेहा सिंह राठौर को लेकर किया ये बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। उन्होंने नोएडा के सेक्टर 63 स्थित हजरतपुर वजीदपुर गांव में पार्टी नेता दिवंगत राजपाल यादव की प्रतिमा का अनावरण किया और सपा प्रमुख ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान बुनियादी मुद्दों से भटकाने की लगातार कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। वर्तमान शासनकाल में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बेलगाम है, किसान, नौजवान सहित समाज का हर वर्ग परेशान है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास का नारा देती है लेकिन जातिगत जनगणना नहीं करना चाहती। अखिलेश ने कहा कि बिना जातिगत जनगणना के भाजपा का ये नारा अधूरा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन के पहले दिन के समाप्ति के ठीक पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने की प्रेस वार्ता और जबरदस्त दिया भाषण। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर महंगाई, बेरोजगारी, चीन समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार की घेराबंदी की गई है। चीन के मुद्दे पर केंद्र को निशाना बनाते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम आंख नहीं दिखा सकते। ऐसा विदेश मंत्री का बयान है जो कि बेहद निंदनीय है। देश में कमजोर प्रधानमंत्री है, इसीलिए वो अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा पाने में नाकाम है और अपनी बातों को विस्तार देते हुए पवन खेड़ा ने कांग्रेस के बड़े नेताओं की मिसाल दी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने कभी हार नहीं मानी थी, लेकिन मौजूदा सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। और दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि महंगाई और इकोनॉमी के मसले पर उन्होंने कहा कि आज मोदी सरकार बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करती, महंगाई पर बात नहीं करती। कांग्रेस ही अकेली पार्टी है जो देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर ला सकती है और यही वजह है कि आज सबकी उम्मीद कांग्रेस पर जा टिकी है। उन्होंने कहा कि रायपुर में आयोजित हो रहे इस कांग्रेस के 85वें अधिवेशन पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ये सरकार के मुंह पर करारा तमाचा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दिया ये बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को आदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणियों को लेकर असम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि दिल्ली में
सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने पर खेड़ा को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने पवन खेड़ा को परेशान करने की कोशिश की। ये बड़ा बयान दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने और कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खुश हूं और ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है। मैं भाजपा के इस कृत्य की निंदा करता हूं। संसद में भी हमें मुद्दे उठाने से रोका गया। वो बोलने की आजादी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और लोकतंत्र खतरे में है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस प्रकार की हरकत भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी और इससे भाजपा को ऐसा नुकसान पहुंचेगा कि 24 में जनता भी सबक सिखा देगी? क्या कुछ आपको लगता है, कमेंट जरूर करके बताइए और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी को होना चाहिए प्रधानमंत्री, विपक्षी एकजुटता के बीच आया कांग्रेस का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने वीरवार को कहा कि 2024 के लिए बनने वाले विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व उनकी पार्टी को करना चाहिए और सरकार गठित होने पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। उन्होंने यह बयान ऐसे समय दिया है जब विपक्षी एकजुटता के संदर्भ में लगातार चर्चा हो रही है। अहमद ने कहा कि ईमानदारी की बात यही है कि देश में 2 राष्ट्रीय दल हैं, एक भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी कांग्रेस है। कांग्रेस की 3 राज्यों में अपने बल पर सरकार है, 3-4 राज्यों में वो गठबंधन सरकार का हिस्सा है, कम से कम 10 राज्यों में हम मुख्य विपक्षी दल हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर नेता और कार्यकर्ता चाहता है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने और प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में बताइए।